हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7। बोला है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह क्या जी आयत है। चलिए इसे कॉपी पर समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोला है जी। यदि चलिए क्या बोला है जी, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो जी, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। ये वाला देखिए, जो विकर्ण दिख रहा है वो क्या है जी, एक ही वृत्त का दो व्यास है। ये भी व्यास है और ये भी व्यास है। तो वृत्त का कितना भी व्यास खींच ले वो आपस में क्या होता है जी, बराबर ही होता है ना। चलिए तो ये वाला व्यास क्या हो जाएगा जी, दोनों बराबर हो जाएगा। लिख दीजिए, जो ए सी है वो बी डी के बराबर है। ठीक है, हॉल में लिखिएगा हल। ठीक है, कहाँ से, क्योंकि ये दोनों क्या है कि जी, एक ही वृत्त की व्यास, एक ही आवृत्त की दो व्यास, एक ही वृत्त के दो या तीन या चार जितना भी व्यास हो सब क्या होता है जी, आपस में बराबर होता है। तो ये वाला हो गया। अब आप लोग एक पग में पढ़े हैं 10.8, आप लोग पग में आपने किताब में देखिएगा तो क्या बोलता है जी, ये वाला क्या है जी, एक जीवा है और वो एक व्यास के जैसे कार्य करे तो ये जो कोण होता है, यही कोण इतना के आधा होता है। जैसे ये वाला मान लीजिए, ये वाला पूरा 10 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा जी 20, यानी इस कोण के ये वाला दुगुना होता है। आप अपने किताब में ये वाला पद में पढ़िएगा, आप समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, इस कोण के दुगुना होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या जी, ये कि बी सी डी वो क्या है जी, आधा है किसके, कोण बी ओ डी के। यहाँ पे कितना है जी, ओ है, सेंटर है तो O। ठीक है, तो बी सी डी क्या है जी, आधा है किसके, बी ओ डी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो हाफ, ये वाला क्या है जी, बी ओ डी एक व्यास है। तो ये एक रेखा के जैसा कार्य कर रहा है, तो किसी भी रेखा पर कितना कोण बनता है जी, 180 का बनता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। तो ये वाला क्या होगा जी, 2 से कट जाएगा 90 मार्क्स में। तो बी सी डी का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, बी सी डी का मान कितना आ गया, 90। अब देखिए इस कोण का मान कितना आ गया जी, इस कोण का मान 90 आ गया, ये पूरा का कोण का मान 90। अब देखिएगा ये कोण और ये कोण, क्योंकि ए बी सी डी क्या है जी, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ये वाला आमने सामने कोण है ना, तो उसी को सम्मुख कोण बोलेंगे। तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है जी, 180 के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि बी सी डी प्लस बी ए डी कितना हो जाएगा जी, 180 हो जाएगा। कहाँ से, अच्छा लिख दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख सम्मुख कोणों का योगफल, कोणों का योगफल। ठीक है, सम्मुख कोण का योगफल कितना होगा जी, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिएगा तो बी सी डी का मान कितना आ गया, 90 आ गया। तो यहाँ से हम बी ए डी का मान निकाल सकते हैं, ये वाला हो जाएगा 180। बी ए डी का मान कितना आ जाएगा जी, 180। ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी ए डी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे इसमें देखिए तो दो कोण, ये कोण दोनों कितना आ गया जी, 90 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, तो लिखिएगा, तो
हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है जी? समांतर चतुर्भुज है। क्या है जी? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ये वाला कोण 90, तो ये भी 90, और तो ये वाला दोनों कोण भी कितना हो जाएगा जी? 90 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तथा क्या जी? तथा इनके विकर्ण, क्या जी? इनके विकर्ण भी तो बराबर हैं, तो लिखिए तथा इनके विकर्ण क्या है जी? बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ABCD है क्या है जी? समांतर चतुर्भुज भी है, और इनके विकर्ण भी क्या है जी? बराबर। अतः ABCD क्या है जी? आयत है। तो लिख दीजिए अतः ABCD एक आयत है। चलिए, हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा हो और बहुत अच्छे से समझ में आया। देखिए, ये सब जितना क्वेश्चन है थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, लेकिन अगर कम समझ में आता है तो दोबारा देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।